हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। एमपीपीजीसीएल एई जेई का पेपर चल रहा था, इसलिए थोड़ी सी बिजी थे, हमारी टीम पूरी बिजी थी। और जब हमारे लाइव सेशंस चल रहे थे उस टाइम पे बच्चों के बहुत ज्यादा कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन आ रहा था कि सर एमपी ईएसबी की जो हमारी भर्ती परीक्षा है, मतलब कि नगर पालिका निगम के अंदर जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर के पद आए हुए हैं, इन पदों की जो भर्ती परीक्षा आती है, क्या वो भर्ती परीक्षा हमारी कैंसिल हो सकती है? ये क्वेश्चन बार बार बच्चों का आ रहा है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम यही समझने वाले हैं क्या यह जो हमारी भर्ती परीक्षा है, यह भर्ती परीक्षा हमारी कैंसिल हो सकती है। ठीक है, डिटेल में अपन इस पे डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये भर्ती परीक्षा आई थी, मैंने उसी टाइम पे बोला था कि क्लास टू परीक्षा आपकी है, वो क्लास टू परीक्षा जो होती है आपकी, वो एमपीपीएससी के द्वारा आपकी कंडक्ट होती है। समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि क्या मुद्दा क्या चल रहा है इस बारे में। ठीक है, आपको पता है कि पीईबी के द्वारा समूह दो के अंदर नगर पालिका निगम के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर के पद निकाले गए। ठीक है, अब जो मुद्दा यहां पे उठ रहा है इस वैकेंसी पर, वो आपके भोपाल नगर निगम की अपन बात कर रहे हैं। भोपाल नगर निगम पर ये मुद्दा जो है आपका उठ रहा है। मुद्दे में क्या बोला है कि जो भोपाल नगर निगम के लिए आपके टोटल 17 पदों पर, 17 पोस्ट पर जो आपकी परीक्षा होने वाली है असिस्टेंट इंजीनियर की, इन पदों को हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? क्योंकि इनका कहना है कि ये जो आपकी एई की पोस्ट है, ठीक है, एई की पोस्ट आपकी है, ये एई की पोस्ट आपकी क्लास टू पोस्ट है। क्या है? आपकी क्लास टू पोस्ट है। और इस क्लास टू पोस्ट को कंडक्ट कराने का जो अधिकार है वो एमपीईएसबी के पास नहीं। अगर एमपीईएसबी के पॉइंट की बात करूं तो एमपीईएसबी का जो पॉइंट है, एमपीईएसबी का पॉइंट ये है कि भैया ये नॉन गजेटेड है, इसलिए हम इसको कंडक्ट करा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे आपका बन जाता है, क्या नगर निगम के अंदर जो असिस्टेंट इंजीनियर के पद हैं वो गजेटेड हैं या नहीं है? क्वेश्चन मार्क है। अब आप बताओ, इसके पहले नगर निगम के जो असिस्टेंट इंजीनियर के पद हैं वो किसके द्वारा भरे जाते? क्या इसके पहले वैकेंसी जो है वो आपकी आई है क्या ईएसबी के थ्रू? एई की नहीं आई है ना। किसके थ्रू भरे जाते? पीएससी के थ्रू भरे जाते हैं ना। पीएससी के थ्रू ही आपका नगर निगम के जो पद हैं वो पद आपके भरे जाते हैं। और जब पीएससी के थ्रू आपके पहले पद भरे जाते थे तो फिर तो वो गजेटेड हो गया है ना, फिर वो नॉन गजेटेड बचता कहां है? ठीक है, तो समझिएगा, भोपाल निगम परिषद के द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज की गई है कि भैया ये द्वितीय श्रेणी के जो पद हैं, इन पदों का अधिकार पीईबी के पास नहीं है। और इसकी जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया है, वो नहीं की जा सकती है। ठीक है, ठीक है, नहीं की जा सकती है क्योंकि मध्य प्रदेश शासन का जो है स्पष्ट रूप से उसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपके जो पद हैं क्लास टू के, वो क्लास टू के पद आपके पीएससी के थ्रू भरे जाएंगे, पीएससी के थ्रू आपके भरे जाएंगे, ना कि पीएबी के थ्रू भरे जाएंगे। ठीक है, आगे अपन थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये जो आगे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, ये मैं आपको दैनिक भास्कर के एक न्यूज आर्टिकल के बेसिस पर डिस्कस करने वाला हूं। दैनिक भास्कर के आर्टिकल के अंदर भी सेम बोला है कि भोपाल नगर निगम के जो 17 पद हैं, इन 17 पदों पर आपत्ति आई है। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि भोपाल नगर निगम के 17 पदों पर आपत्ति आई है तो बाकी नगर निगम के ऊपर तो आपत्ति नहीं आई है। देखो, अगर किसी एक नगर निगम के पद हटेंगे तो वह सारे ही हटेंगे ना। ठीक है, आप ऐसा मान सकते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि भोपाल नगर निगम के लिए पीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगा, बाकी सबके लिए एमपीईएसबी कंडक्ट कराएगा। हटेंगे तो सारे हटेंगे, अदरवाइज नहीं हटेंगे तो सबकी एग्जाम एक साथ होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आप समझिएगा, सबसे पहला तो बच्चों के मन में जो डाउट है, एक तो आवेदन भरने की जो आखिरी तारीख है वो आपकी 12 नवंबर 2025 है। ऊपर से आपत्ति का मुद्दा यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आपत्ति का मुद्दा क्या है? स्टार्ट हो गया है और क्लियरली बोला जा रहा है कि भैया पीईबी के पास इस भर्ती करने का अधिकार नहीं है, पीईबी के पास इस भर्ती को कंडक्ट कराने का अधिकार नहीं है। समझना क्या बोला गया कि
MIC यानी मेयर इन काउंसिल की भेजी गई थी जो रिपोर्ट, उसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि ये जो पद हैं ये उनके द्वारा यहाँ पर भेजे गए हैं। ठीक है, अब इसलिए जानकारी देने वाले जो सेवानिवृत्त अपर आयुक्त थे MP सिंह, ठीक है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, तो चलो ठीक है, अपने काम की बात नहीं है। मामले का खुलासा जो है वो 30 अक्टूबर को हुआ। 30 अक्टूबर को यहाँ पर डिस्कशन हुआ नगर निगम परिषद की बैठक में। PGP पार्षद हैं देवेंद्र भार्गव जी, इनके द्वारा कहा गया कि सहायक यंत्री का जो भर्ती का अधिकार है भैया PEV के पास नहीं है। ठीक है, PEV के पास नहीं है। मध्य प्रदेश शासन का जो गजट है उसके अंदर क्लियरली ये मेंशन है। ठीक है, क्लियरली इनके द्वारा मेंशन किया गया, ऐसा बोला गया है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो तत्कालीन अपर आयुक्त MP सिंह ने PEV को भेज दी जो जानकारी, जिसे वर्ष 2023 में तत्कालीन अपर आयुक्त MP सिंह ने PEV को भेज दी। ठीक है, और 2022 से परिषद में है, ये 2022 से परिषद में है, ऐसा बोला है। तो अब MIC और कमिश्नर के संज्ञान में लाने के बाद भेजी जानी थी। ठीक है, मतलब ये जो जानकारी है वो जानकारी इनके संज्ञान में आना चाहिए था, इनके संज्ञान में तो आई नहीं और भेज दी गई। इसलिए इस भर्ती को विलोपित करने की बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि किसी के संज्ञान में नहीं है, जो अपर आयुक्त थे उनके द्वारा PEV को ये जानकारी भेज दी गई, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, अब निगम अध्यक्ष यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? निगम अध्यक्ष का कहना यह है कि अगर ये परीक्षा MP ESB के थ्रू हो जाती है तो इंजीनियर जो है वो इधर उधर भटकेंगे। पहले से ही MP का इंजीनियर जो है इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि रेगुलर तो वैकेंसी तुम दे नहीं रहे हो। हाँ, यहाँ 23 पदों पे आप MP PSC असिस्टेंट इंजीनियर को कंडक्ट करा लेते हो। ठीक है, सब इंजीनियर के अंदर भी आप पद नहीं ले रहे हो और यहाँ पे वैकेंसी आप निकाल रहे हो, जब पता है, आपको ही पता है, ये नगर परिषद वालों को नहीं पता है क्या 30 तारीख को इनको संज्ञान में आ रही है? पहले भी तो निकाली थी, पहले बोल दिया कि नगर निगम के और पद ऐड होना है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर दें। भाई मुद्दा तो तब से ही चल रहा होगा, इसीलिए वो डिले हुआ था उस टाइम पे, फिर एडिशन करके इनने भेज दिया, फिर वही मुद्दा उठ रहा है। ठीक है, तो समझते हैं और क्या बोला है। ठीक है, अब देखो आप सेकंड क्लास की भर्ती, बार बार यही बात की जा रही है कि सेकंड क्लास की जो भर्ती है, सेकंड क्लास की भर्ती नहीं हो सकती है, क्योंकि शासन ने, सिंपल सी बात है कि MP गवर्नमेंट के द्वारा, आप खुद समझिए, MP गवर्नमेंट के द्वारा PEB को क्यों बनाया है? ठीक है, PEB की बात करें या ESB बोर्ड की बात करें, तो ESB बोर्ड जो आपका मेनली है, यह क्लास 3 की और क्लास 4 की एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। किसको कंडक्ट कराता है? क्लास 3 और क्लास 4 की परीक्षा को कंडक्ट कराता है। और अब डायरेक्टली यहां पे आप क्लास 2 की परीक्षा को कंडक्ट करवा रहे हो। हाँ, कैसे कैसे करवा रहे हो? इसके लिए थोड़ी बना हुआ है, इसके लिए तो हमारा आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती परीक्षा कराएगा, क्योंकि ये क्लास 2 ऑफिसर है, ग्रेड पे आपका सेम रहना है। और पहले भी तो नगर निगम के अंदर जो AE हैं PSC के थ्रू ही गए हैं ना, ESB ने तो एग्जाम करा ही नहीं, तो इस बार आप MP ESB के थ्रू एग्जाम क्यों करा रहे हो? ठीक है, मुद्दा पूरा का पूरा इस बात पर गहराया हुआ है। ठीक है, और यह वो पद है जिस पर ये आपत्ति आपकी उठी हुई है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज को समझो, एक चीज को समझो, क्या द्वितीय श्रेणी के पदों पर भर्ती का अधिकार PEB को नहीं है? तो इस चीज को समझना है यहाँ पे। जैसे आप समझना, क्या समझना है आपको कि जो तत्कालीन अपर आयुक्त डॉक्टर सत्येंद्र सिंह हैं, 14 जुलाई 22 को लिखा गया एक इनका सामने आता है, और इस पत्र में क्या लिखा कि IAS डॉक्टर सिंह ने प्रदेश के सभी निगम कमिश्नर को निर्देश जारी किए थे या लिखा था कि मेयर इन काउंसिल के संकल्प के बाद कमिश्नर द्वितीय श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए, साफ साफ मेंशन है, देखना यहाँ पे, लोक सेवा आयोग और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को पत्र भेजेगा। ठीक है, लेकिन यहां तो पत्र भेज दिया गया किसको? द्वितीय श्रेणी की परीक्षा के लिए, किसको? प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को। और ESB के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराई जा रही है। मुद्दा जो उठा है ना, इस बात पे उठा है, ठीक है, कि द्वितीय श्रेणी जो है क्लास 2 ऑफिसर है, गजेटेड ऑफिसर है MP स्टेट के अंदर, ESB भर्ती कैसे कराए?
ठीक है। अब स्टूडेंट के मन में जो क्वेश्चन यहाँ पे है, वो क्वेश्चन ये है कि 12 तारीख हमारी जो है वो लास्ट है फॉर्म फिलिंग की। ठीक है, 12 तारीख जो है वो लास्ट है हमारी फॉर्म फिलिंग की। तो हम तैयारी करें या ना करें, हम तैयारी करें या ना करें। मतलब पता है कि जो स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर चुका है इस एग्जाम के लिए, उसका माइंड जो है वो टोटली इन्होंने इधर उधर कर दिया। ठीक है, बट थोड़ा सा आप समझिएगा। देखो, एक तो आप एक याद रखिएगा कि आगे चल के हमारा सब इंजीनियर का पेपर आने वाला है। ठीक है, सब इंजीनियर होने वाला है, तो कोई बात नहीं, अगर आप प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं तो सिलेबस हमारा जो है वो सब इंजीनियर का सेम है, तो कोई आपका घाटा यहाँ पे नहीं होगा अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। अब ऐसे में करना क्या है, सबसे पहली चीज तो अभी कोई भी ऑफिशियल या आधिकारिक ऐसी सूचना नहीं आई है कि ये परीक्षा जो है आपकी कैंसिल होगी या कैंसिल हो रही है या इन पदों को हटाया जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 12 तारीख लास्ट है, आप 3 से 4 दिन और वेट कर सकते हो फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, 3 से 4 दिन आप यहाँ पे वेट कर सकते हो फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अपने को पता चल जाएगा कि इसके ऊपर क्या आगे कार्रवाई हो रही है और क्या चीजें हो रही है। ठीक है, क्योंकि नगर परिषद के द्वारा जो लेटर है वो लेटर यहाँ पे लिखा जा रहा है ईएसबी को इन पदों को हटाने के लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही है, तो 2 से 3 दिन के अंदर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप अभी 2 से 3 दिन वेट कर लीजिए फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, अब मुद्दा पता एक और है यहाँ पे। चलो मान लो ईएसबी के थ्रू वैकेंसी हो जाती है, फॉर्म फिलिंग तक डिसीजन नहीं आता है, मान लो कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है। ठीक है, तो हो सकता है कि एग्जाम फॉर्म भर गए आपके, एग्जाम हो गई आपकी, उसके बाद ये वैकेंसी अटक जाए। तो मतलब कुल मिला के अगर बात करें ना, तो कुल मिला के वैकेंसी आपकी विवादित हो गई है। वैकेंसी ही यहाँ पर आपकी क्या हो गई है, विवादित आपकी हो गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 से 3 दिन आप वेट करिए फॉर्म फिलिंग के लिए। ठीक है, फॉर्म फिलिंग के लिए। और इस पर अगर कोई आधिकारिक आता है कोई सूचना वगैरह, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि अब तक शेयर करूं। और मामले को जानने के लिए भी पूछ रहा हूं, बात चल रही है। ठीक है, कि क्या है, क्या हो सकता है, वैकेंसी होगी कंडक्ट या नहीं होगी, एग्जाम कंडक्ट होगा या नहीं होगा, या कैंसिल होगी। तो जैसे ही हमें जानकारी मिलती है हम आप तक शेयर करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप 2 से 3 दिन के लिए वेट कर सकते हो, क्योंकि फुल विवाद में आपकी ये स्थिति आ चुकी है। फुल विवाद में आपकी स्थिति आ चुकी है। और क्लास 2 ऑफिसर जो है, क्लास 2 ऑफिसर सिंपल सी बात है आयोग के थ्रू होना चाहिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, अब पीई भी भले बोल रहा है कि गजेटेड ऑफिसर नहीं है तो हम कंडक्ट करा सकते हैं, बट एक्चुअल में तो यार आप देखोगे तो पहले तो पीएससी के थ्रू भी आपके पद आए हैं ना नगर निगम के, यही के, और उसके थ्रू आए हैं तो गजेटेड ऑफिसर ही हुआ है ना। हाँ, हुआ है ना गजेटेड ऑफिसर। तो सिंपल सी बात है, गजेटेड ऑफिसर जो आपके हैं वो क्लास 2 ऑफिसर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और परीक्षा वैसे कायदे से अगर देखा जाए तो क्लास 2 की परीक्षा आपकी क्या होनी चाहिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू होना चाहिए। और अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू होती है तो वहां पे आपके पदों की वृद्धि हो जाएगी, ये वाले पद आपके वहां पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और एक और सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे समझिए ना, तो सब इंजीनियर और एई में डिफरेंस क्या बचा, एक ही लेवल का हो गया ना। तो फिर सब इंजीनियर की जो आप भर्ती करा रहे हो वो भी पूरी एई करवा दो ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि आप सेम सिलेबस पे सब इंजीनियर को कंडक्ट करा रहे हो, सेम एग्जाम पैटर्न पे सब इंजीनियर को आप रिक्रूट कर रहे हो, सेम पैटर्न पे आप एई को भी रिक्रूट कर रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट यहाँ पे करना चाहिए, या तो आप यहाँ पे इंटरव्यू रख दो। हाँ, इंटरव्यू रखो तो कुछ तो डिफरेंशिएशन लाओ, अगर आप पीईबी के थ्रू भी कर रहे हो कुछ तो डिफरेंशिएट करो यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे भी कोई और अपडेट आता है तो मैं आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए अभी यही चल रहा है मुद्दा, तो आप 2 से 3 दिन आप वेट करिए, इतने में आपको अपडेट पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि आगे चल के सब इंजीनियर की जो हमारी परीक्षा है वो सब इंजीनियर की परीक्षा होने वाली है, उसमें भी हमारा सेम सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ आरआरबी जेई भी है हमारे सामने, एसएससी जेई भी हमारे सामने है, और एमपीपीएससी एई भी आने वाली है। तो हमें अपनी पढ़ाई से डिफ्लेक्ट नहीं होना है, मार्केट में जो मुद्दे चल रहे हैं चलने दो। ठीक है, उसका डिसीजन आ जाएगा आप तक। ठीक है, जो भी हो रहा है आप तक आ जाएगा, तो परेशान नहीं होना है, प्रिपरेशन आप बिंदास तरीके से करिए, क्योंकि इस साल अपने को क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। और जिन बच्चों ने कल एमपीपीजीसीएल का एग्जाम दिया है, ठीक है, तो बधाई हो सभी को, पेपर अच्छा आया है। ठीक है, अच्छा पेपर आया है, मॉडरेट लेवल का आपका पेपर था, और जिन बच्चों से भी बात हुई है उनने बोला है कि सर पेपर
ठीक था और हमसे क्वेश्चंस बने भी, हमने अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट अपडेट तक मिलते हैं, नेक्स्ट अपडेट पर। थैंक यू।